देश के दो अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और वो दोनों राज्य हैं हिमाचल और गुजरात, जिनमें से हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। खास बात यह है कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों में ही पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है और खासकर हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी की हालत ज्यादा ही खस्ता है। तो आखिर क्या है इसकी वजह? क्यों हिमाचल में पिछड़ रही है बीजेपी? हिमाचल में बीजेपी की कमजोरी की क्या है वजह? क्यों जयराम ठाकुर के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही बीजेपी? इन सवालों ने इस वक्त सियासी हलकों में हलचल मचाई हुई है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि क्यों हिमाचल में उलझन में दिख रही है बीजेपी। हिमाचल की सत्ता में दोबारा वापसी करना सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। हालांकि पार्टी इस पर काम कर रही है और अपनी हार को जीत में बदलने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी जमीन पर ही कमजोर है और पार्टी की जीत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है हिमाचल का राजनीतिक इतिहास, जो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रहा है। पिछले 30 सालों से कोई भी पार्टी यहां लगातार 10 सालों तक सत्ता में नहीं रही है। ऐसे में हिमाचल का ये इतिहास बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए पार्टी मेहनत तो कर ही रही थी, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या पार्टी आखिरी समय की नई नई परियोजनाओं की घोषणा और शिलान्यास से पहाड़ों में कमल खिला पाएगी? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि राज्य में बीजेपी और भी कई चुनौतियों से जूझ रही है और बीजेपी की ये उलझन उसके एक्शन में साफ साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने हिमाचल चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में सबसे ज्यादा समय भी लिया है, जो इस बात का संकेत है कि पार्टी के अंदर भूचाल मचा हुआ है और पार्टी बहुत सोच समझकर कोई भी कदम उठा रही है, जो ये बताता है कि पार्टी को भी इस बात का आभास है कि इस बार राज्य में कमल का खिलना मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहने वाली बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार राज्य में उसकी दाल नहीं गलने वाली है, जिसकी वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास वजह इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के अंदर इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। राज्य में 5 साल से सरकार चला रही बीजेपी में इतनी जबरदस्त उलझन है कि पार्टी हाईकमान ऐसा कुछ करवाने पर मजबूर हो गया जो 40 साल में कभी नहीं हुआ था। पार्टी ने राज्य की सभी 68 सीटों पर अचानक गुप्त मतदान कराया, जिससे उम्मीदवारों का चयन कर सके और वोटिंग में पार्टी के कार्यकारिणी सदस्यों और फ्रंटल संगठनों के चुनिंदा पदाधिकारियों से उम्मीदवारों को लेकर उनकी 3-3 चॉइस पूछी गई, जिसने इस बात के संकेत दिए कि प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है और ये भी कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति में है। इतना ही नहीं, इस असमंजस से निकलने के कारण पार्टी हाईकमान ने हिमाचल में अलग अलग लेवल के 3 सर्वे कराए गए। इनमें से पहला सर्वे एक प्राइवेट फर्म से कराया गया, दूसरा सर्वे पार्टी ने अंदरूनी लेवल पर खुद किया और तीसरा सर्वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मदद से किया गया। हालांकि इससे भी पार्टी की मुश्किल हल नहीं हुई, लेकिन पार्टी की जमीन पर क्या स्थिति है ये सामने जरूर आ गया और इस सर्वे में पार्टी की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि सर्वे में साफ हो गया कि जमीन पर पार्टी अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। राज्य में पार्टी के कामों से आम जनता खुश नहीं है और इस बात का खुलासा हुआ उस सर्वे में जो आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर जाकर किया। संघ की सर्वे रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि इसमें सामने आया कि लोअर हिमाचल के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों और 4 मंत्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव है। यानी इन विधायकों से जनता इतनी नाराज है कि अगर इन्हें दोबारा टिकट दिए गए तो पार्टी के जीतने के चांस बेहद कम है। सिर्फ ये ही नहीं, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में लोअर हिमाचल से जीतने वाले 1.5 दर्जन एमएलए ऐसे हैं जिनकी जीत का मार्जिन 500 से लेकर 2000 वोटों के बीच है। अब 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते इन सीटों पर उन्हीं चेहरों को दोबारा उतारना बीजेपी के लिए किसी रिस्क से कम नहीं है। इसी के चलते पार्टी को उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाने में काफी समय लगा। अपने उम्मीदवारों को बदलकर हो सकता है पार्टी इस मुश्किल का हल निकाल ले और कुछ सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार ना बदलकर रिस्क भी ले लिया है। लेकिन पार्टी की मुश्किलें सिर्फ यही खत्म नहीं हो रही हैं।
बल्कि राज्य में पार्टी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के अंदर मची खलबली, या दूसरे शब्दों में कहें तो अंदरूनी कलह, जिससे बीजेपी लंबे समय से जूझ रही है। और वो कलह है पार्टी में शामिल हुए नए चेहरों की वजह से। दरअसल तोड़फोड़ करने की अपनी आदत से मजबूर बीजेपी ने हिमाचल का सियासी रिवाज बदलने के लिए पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस में काफी तोड़फोड़ की। 2 कांग्रेसी एमएलए के अलावा 2 निर्दलीय विधायकों को भी पार्टी में शामिल कराया गया। कांग्रेस से कुछ दूसरे नेता भी पार्टी में आए। तो अब दावा किया जा रहा है कि नए नेताओं में से कुछ पार्टी के मौजूदा सिस्टम से नाराज हैं और किसी भी समय बीजेपी को टाटा बोल सकते हैं, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जिस सोच और मंशा के साथ इन्हें लाई थी उसके पूरा होने की उम्मीद कम नजर आ रही है। यानी बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। नए नेताओं ने जहां बीजेपी की टेंशन बढ़ाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इन दल बदलुओं के आने से भाजपा के पुराने वर्कर भी अपनी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। इन सब चुनौतियों के बीच बीजेपी के लिए हिमाचल में सबसे बड़ी चुनौती है राज्य के पूर्व सीएम धूमल और उनके समर्थक, जिन्हें अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी और अब उनका टिकट भी काट दिया, जिससे धूमल और उनके समर्थकों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी को धूमल की याद तो आई और हिमाचल में हाल में की गई अपनी रैलियों के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने धूमल का नाम लेकर उनके साथ गुजारे समय को खुलकर याद भी किया, लेकिन उनका टिकट काटकर अपनी मुश्किलों को बढ़ा लिया। अब बीजेपी को इसका खामियाजा उस हिस्से में उठाना पड़ सकता है जहां धूमल का दबदबा माना जा रहा है। दरअसल भाजपा में मंडल स्तर पर देखा जाए तो कई मंडलों में धूमल समर्थकों का खासा दबदबा है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल बीजेपी के मौजूदा हालात में चुनाव से ठीक पहले धूमल फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहती, लेकिन धूमल समर्थक बीजेपी की चाल से पहले ही वाकिफ थे और अब धूमल को टिकट ना दिए जाने से और भी ज्यादा नाराज हो गए हैं। ऐसे में अब वो बीजेपी की बातों में आते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी बीजेपी को आगामी चुनावों में अपनी इस भूल और नजरअंदाजी का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी जिस तरह से हिमाचल के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तराखंड में सरकार रिपीट करने में सफल रही है, उस आधार पर उसे भले ही थोड़ी बहुत उम्मीद हो, लेकिन बीजेपी ये बहुत अच्छे से जानती है कि हिमाचल की परिस्थितियां अलग है। इसीलिए हाईकमान यहाँ के मतदाताओं और पार्टी के ढांचे को अलग ढंग से समझ रहा है। इतना ही नहीं, राज्य में पार्टी सीएम जयराम ठाकुर के चेहरे पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है, जिसकी वजह साफ है कि सर्वे में जयराम की स्थिति भी मजबूत नहीं है और पिछले साल के आखिर में हुए उपचुनाव के समय इसका नमूना देखने को भी मिल गया था, जब कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया था। हालांकि जयराम ने इसका सारा ठीकरा महंगाई पर फोड़कर पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी रिस्क ना लेते हुए चुनाव पीएम के चेहरे पर ही लड़ना मुनासिब समझा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राज्य में इतनी सारी चुनौतियों से घिरी बीजेपी सिर्फ पीएम के चेहरे पर चुनाव जीत पाएगी? क्या राज्य में मोदी मैजिक काम करेगा? क्योंकि इस सर्वे रिपोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि बीजेपी का हिमाचल में वापसी करना बेहद मुश्किल है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।